दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी इस वक्त अपने अरूज पर है, लेकिन एआई चाहे कितनी ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इंडिया के चौथी फेल लोगों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन लोगों के ऐसे देसी जुगाड़ दिखाऊंगा जिन्हें देखकर इलन मस्क के भी गुर्दे फेल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 200 इंडिया में रक्शे वाले अपने 6 सीटर रक्शे को सवारियों से ऐसे भर देते हैं कि अगर अमेरिका और यूरोप के लोगों को इतने लोग ट्रांसफर करने हो तो वो ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। इवन कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि रक्शे वाले भैया रक्शे को इतना ज्यादा फुल कर लेते हैं कि इनकी अपने बैठने की भी जगह नहीं बचती। लेकिन ये जो माँ का लाल आप देख रहे हैं, इसने इस मसले का भी हल निकाल लिया है। इसने सवारियों की सहूलियत के लिए अपनी सीट रक्शे की छत पर ट्रांसफर कर ली है। अब ये ना सिर्फ सवारियां ज्यादा बिठा लेगा बल्कि ओपन माहौल के भी मजे लेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों जहां बाकी दुनिया में फ्रिज खाने पीने का सामान रखने और चीजें ठंडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां इंडिया में इससे बहुत से और भी काम लिए जा सकते हैं। अब इस शॉपर की ही मिसाल ले लें। इसने फ्रिज को अलमारी बना रखा है। असल में इसके पास कपड़े रखने के लिए अलमारी नहीं थी। इसके घर में एक खराब फ्रिज पड़ा हुआ था, तो इसने सोचा कि क्यों ना इसी में ही कपड़े रख लिए जाएं। इस तरह के बश्ती लोग आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलने वाले। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि सर्दियों में बंदे का नहाने का कम ही दिल करता है, लेकिन इस शापर को देखिए, इसने ठंडे पानी से बचने के लिए अपने ऊपर ही शापर चढ़ा लिया है और अब इसी पर साबुन मल मल के नहाने की जरूरत को पूरा करने की कोशिश चल रही है। अगर आज आइंस्टाइन जिंदा होता तो अवाम की ये हरकतें देखकर उसने दोबारा मर जाना था। दोस्तों सर्दियों के मौसम में मोटरसाइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं होता। आपने अक्सर लोगों को मोटी चादरें करके मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में लोग सर्दी से बचने के लिए चलते फिरते भैंसों का चारा बन जाते हैं। अब इन जहाजों को ही देख लें, इन्होंने अपने ऊपर सूखी घास को अपने ऊपर लिपेट रखा है। लोगों की ये हरकत देखकर तो भैंसों का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, हमेशा सिर में दर्द रहता हो। दोस्तों कार हो या बस, इसकी विंडशील्ड को साफ रखना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए और आपकी गाड़ी के वाइपर्स ना चल रहे हो, तो आप इस हनुमैन वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। इसकी गाड़ी के वाइपर खराब हैं, लेकिन इसने इन्हें ठीक करवाने की बजाय इन्हें रस्सी से बांधा हुआ है। अब ये गाड़ी चलाता है तो इसका कंडक्टर रस्सी को खींचता है, जिससे ये चल पड़ते हैं और विंडशील्ड खुद ब खुद साफ होती जाती है। इस तरह के जुगाड़ी लोग तो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही मिल सकते हैं। दोस्तों तवे पर रोटियां पकाते हुए तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन ऐसी अल्ट्रा प्रो मैक्स टेक्नोलॉजी आपको इंडिया के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलने वाली। ये जो 4 शैम्पू आप देख रहे हैं, इन्हें रोटियां पकाने के लिए तवा नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने भी ठान ली थी कि आज ये रोटी पकाकर ही रहेंगे। सो ये अपने घर से बेलचा ही उठाकर ले आए और इस पर ही रोटियां पकाना शुरू कर दी। इस तरह के मिस्त्री माइंड की तो वाकई में दाद देनी पड़ेगी। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें दोस्तों इंडिया के लोग पुरानी और खराब चीज को इतनी इज्जत देते हैं कि इसे कभी भी फेंकने की जहमत गवारा नहीं करते। अब इन घर वालों को ही देख लें, इनके घर में वॉशरूम का दरवाजा ही नहीं था, लेकिन ये लोग भी जुगाड़ियों के बाप निकले। इन्होंने नया दरवाजा खरीदने की बजाय कबाड़िए से फ्रिज का पुराना दरवाजा खरीद लिया और इसे वॉशरूम में फिट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मेहमान ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोल लेगा तो आगे उसे कुछ और ही ज़ियारतें हो जाएंगी। दोस्तों जिस तरह की गर्मी चल रही है, ऐसे मौसम में अगर अम्मी बाहर सौदा लेने के लिए भेज दें तो बाइक की सीट को देकर ही रूह कांपना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके ऊपर बैठते ही
ऐसा लगता है जैसे बंदा आग पर बैठ गया हो। लेकिन इस देसी जुगाड़ जैसा माइंड भी किसी और के पास नहीं होने वाला। ये अपनी तशरीफ को गर्मी से बचाने के लिए मोटरसाइकिल की सीट पर छोटे छोटे पंखे लगा रहा है। वेल, गर्मियों के मौसम में तशरीफ को ठंडा रखने का इससे परफेक्ट आइडिया और कोई नहीं हो सकता। अच्छा जी, ऐसा है क्या? दोस्तों, जब बंदे की जेब खाली होती है लेकिन इसका दिमाग जुगाड़ी हो तो बंदा ऐसे ऐसे अफलातूनी काम करता है कि इसे देखकर अकल दंग रह जाती है। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक जुगाड़िए के वॉशरूम का है। इसके दरवाजे पर हैंडल नहीं था और ना ही इसके पास खरीदने के पैसे थे, सो इसने कुंडे की जगह पेट्रोल वाला आला लगा डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने वॉशरूम की टूटी भी पंप से चोरी करके लगाई हुई है और नीचे बेसन की जगह टायर रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन कि अगर इस अवाम को अमेरिका और यूरोप का वीजा दे दिया जाए तो इन्होंने तो वहां जाकर तबाही फेर देनी है। दोस्तों, इस साइकिल की सीट को देखें। जहां बाकी लोग नरम सीट की डिमांड करते हैं, वहां इस इंडियन शोरमे ने ऐसी मजबूत और सख्त सीट इजाद कर ली है कि बाहुबली भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। और अगर कोई गलती से भी इस पर बैठ गया तो इसकी चीखें सातों आसमान तक चली जाएंगी। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस शक्तिमान के टैलेंट के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों, अगर आपको बैर खाना पसंद है तो आप इस तलिस्मी आंटी का आइडिया कॉपी कर सकते हैं। इसने कम एफर्ट और पूरा स्वाद लेने के लिए मुंह पर एक शापर बांधा हुआ है और इसमें सामने एक होल भी है। ये होल से बैर मुंह में डालती है और खाकर गुटली सीधा नीचे शापर में फेंक देती है। वेल, अगर आज आइंस्टाइन जिंदा होता तो इस आंटी के लिए जरूर अपना रिश्ता भेज देता। दोस्तों, अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में इसे दो पहियों वाली सवारी के अलावा भी और बहुत सारी शेप्स में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक कि इसके पीछे कई लोग हाल भी बांधकर खेतों में चला लेते हैं। लेकिन इस भाई ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। इसने डायरेक्ट क्रेन की बकेट को ही उठाकर मोटरसाइकिल के आगे लगा लिया है और अब इससे अपने खेतों से फसल इकट्ठी कर रहा है। अगर क्रेन के इन्वेंटर ने इसे देख लिया तो उसे तो हार्ट अटैक आ जाना है। वेल, ये चाचू पौधों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन्होंने अपने पूरे रक्शे को ही नर्सरी बना दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिन में 3-3 बार इन्हें पानी भी डालते हैं ताकि फूल और घास हमेशा फ्रेश रहें। वेल, इस रक्शे में बैठकर तो आपको जंगल वाली फील आना शुरू हो जाएगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? गो 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 गो, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे बाबा, असंभव! नीचे से चक्कर। शैम्पू को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये रोटी खाने की ट्रेनिंग लेने मार्स गया था। ये पहले रोटी मुंह में रखता है और फिर चम्मच से सालन इसमें भरकर इसे खाता है। वेल, इसे देखकर एक बात तो माननी पड़ेगी कि लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक जादू और पीके लौट कर जमीन पर वापस नहीं आए। ये क्या है? मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं।